इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 25 जनवरी से होना है। पहले और दूसरे टेस्ट के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। उसमें हमने देखा कि केएल राहुल का भी नाम शामिल है, ध्रुव जुरेल का भी नाम शामिल है और केएस भरत का भी नाम शामिल है। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब हमें पता चला कि केएल राहुल जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए इस सीरीज में नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, केएल राहुल नहीं करने वाले हैं इस सीरीज में विकेट कीपिंग। हमें पता है विकेट कीपिंग का रोल बहुत ज्यादा होता है जब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। केएल राहुल टॉप विकेट कीपर रहे, प्रायोरिटी पर रहे और हमने देखा है बीसीसीआई ने उन पर बहुत भरोसा भी दिखाया है। ऐसे में केएल राहुल ने प्रूव भी करा है श्वेता, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जब बॉलिंग कंडीशंस थी, बॉलर्स को मदद थी, वहां पे केएल राहुल ने कमाल की सेंचुरी भी मारी थी। लेकिन विकेट कीपिंग का रोल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज होने वाली है और हमें पता है टेस्ट मैच और विकेट कीपिंग से बढ़िया कोई लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरा दिन वहां पे खड़े रहना और विकेट कीपिंग करना बहुत क्रूशियल रहता है। और साथ ही साथ स्पिनर्स को जब ट्रैक से मदद मिलती है, जब पिच से मदद मिलती है, तो विकेट कीपर का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा टर्न होती है और वहां पे विकेट कीपिंग करना, क्योंकि इंडिया के पिचेस को सबको पता है बहुत टर्निंग ट्रैक होते हैं, वहां पे विकेट कीपिंग करता है जो भी खिलाड़ी, तो उसके इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने इसी वजह से केएल राहुल को विकेट कीपिंग का जिम्मा नहीं दिया है। बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट भी उनके एक सोर्स ने जारी की है। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं वो स्टेटमेंट। पहले, राहुल हमारी सबसे वैल्यूएबल बैट्समैन एसेट में से एक हैं। हम उससे ग्लोव वर्क करवाकर उसे परेशान नहीं करना चाहते। स्टंप के पीछे खड़े होने पर उसके चोटिल होने का भी खतरा है, जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भरत और जुरेल इस सीरीज में हमारे विकेट कीपर होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये स्टेटमेंट बीसीसीआई के एक सोर्स ने जारी करी है, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि बीसीसीआई जो है वो केएल राहुल को लेकर कितनी ज्यादा अवेयर है। क्योंकि अभी देखिए आगे भी टूर्नामेंट आने वाला है, आईपीएल आने वाला है, फिर T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसका भी हिस्सा हो सकता है केएल राहुल हो। अगर वो इधर, क्योंकि ऑलरेडी केएल राहुल जो है वो इंजरी से उठकर आ रहे हैं, अगर विकेट कीपिंग करते करते कहीं इंजर्ड हो गए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं टीम इंडिया को। बिल्कुल, और प्रायोरिटी पर भी बहुत ज्यादा रखा है बीसीसीआई और टीम इंडिया ने केएल राहुल को। लेकिन अब विकेट कीपिंग टेस्ट होने वाली है श्वेता, क्योंकि जहां पे एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही थी। रोहित शर्मा कह रहे थे कि आप बहाना मत मारना जब यहाँ पे पिच में टर्न होगा, और वहां पे इंग्लैंड की तरफ से बयान आया कि हम बहाना नहीं मारने वाले। तो कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड तैयार नजर आ रही है, तो विकेट कीपर का टेस्ट जरूर होने वाला है। यंगस्टर्स आपके विकेट कीपिंग करेंगे। केएल राहुल को स्पेशलिस्ट एज अ बैट्समैन खिलाने वाले हैं, और केएल राहुल की बैटिंग क्वालिटीज, बैटिंग स्किल्स हम सब जानते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका में प्रूव करा, ओडीआई वर्ल्ड कप में प्रूव करा, अब तो और प्रूफ मांगने की जरूरत केएल राहुल से नहीं है। लेकिन श्वेता वही बात आ जाती है, आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाले हैं जो कि एक कहीं ना कहीं टफ टीम है। हालांकि वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उस टीम की क्वालिटीज के बारे में हम जानते हैं अच्छे से। पिछला T20 वर्ल्ड कप उन्होंने अपने नाम करा था, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई थी। ऐसे में टेस्ट डिफिकल्ट होने वाला है, और मैं मानूंगा केएल राहुल के पास वो विकेट कीपिंग का एक्सपीरियंस जरूर है, बट देन ये यंगस्टर्स के लिए एक टेस्ट होने वाला है कि अब आप कैसे विकेट कीपिंग करके दिखाते हैं। बिल्कुल, केएल राहुल को तो कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है विकेट कीपिंग में भी, बैटिंग में भी। लेकिन ध्रुव जुरेल और केएस भरत का दोनों का, अगर दोनों में से किसी एक को चांस मिलता है, जो कि एक को ही मिलेगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, जैसे कि ध्रुव ने बोला। क्योंकि अगर हम बात करें ध्रुव जुरेल की, तो अभी तक उन्होंने टेस्ट में डेब्यू नहीं किया, टेस्ट क्या इंटरनेशनल डेब्यू ही नहीं किया उन्होंने। आईपीएल में देखा उन्हें सिलेक्टर्स ने, और वहां से वो पसंद आए, और उसके बाद अब सीधा उन्हें मतलब कि टीम इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया है। उसके केएस भरत की बात करें तो उनका अगर एक्सपीरियंस देखें तो बहुत ज्यादा उनका भी एक्सपीरियंस नहीं है, और उनके रिकॉर्ड्स भी टेस्ट में इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब हुई थी पिछली बार, वहां पर उनका डेब्यू हुआ था केएस भरत का, विकेट कीपिंग भी करी थी, बल्लेबाजी भी करी थी, इतनी ज्यादा कुछ इंप्रेस नहीं कर पाए थे। फिर हमने देखा WTC में भी खेलते हुए नजर आए थे, उसमें भी इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद ध्रुव जुरेल को एक मौका दे सिलेक्टर्स। बिल्कुल, यहाँ पे यंगस्टर्स को मौका तो श्वेता जरूर मिलने वाला है, लेकिन एक बात यहाँ पे पक्की है कि थोड़ा डर भी और थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट इस चीज की है कि केएल राहुल अब प्रॉपर बैटिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है जब आप पूरे दिन वहां पे विकेट कीपिंग करो और फिर अर्ली विकेट गिर जाए अगर, तो आपको बैटिंग भी करनी है, अच्छी पारी भी खेलनी है। तो अब केएल राहुल के दिमाग से एक तो टेंशन जाएगी कि मेरे को विकेट कीपिंग नहीं करनी, हाँ फील्डिंग तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। केएल राहुल के पास एक्सपीरियंस भी कमाल का है, वहां पे भी कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, बट देन एक चीज, एक भार तो उनके कंधे से उतरा है। अब बैटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे केएल राहुल, गुड थिंग फॉर इंडिया। और डर क्यों लगता है? क्योंकि अब यंगस्टर्स के हाथ में एक तरह से कमान है, क्योंकि श्वेता अगर विकेट कीपर कैच छोड़ता है, स्टंपिंग छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान। और आपको पता है कि इंग्लैंड, जब भी कोई इंग्लिश टीम बाहर से इंडिया में टेस्ट खेलने आती है, तो वॉर चलती है, स्लेजिंग चलती है, मजा आता है, और बहुत डिफिकल्ट होता है ये सारे मैचेस, और बहुत क्रूशियल होता है। तो मेरे को लगता है यंगस्टर्स के लिए एक एक्सपीरियंस कमाल का होगा, बट देन अगेन चैलेंज भी उतना ही बड़ा होने वाला है।
चैलेंज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप किसी ऐसी वैसी टीम के सामने नहीं बल्कि इंग्लैंड से भिड़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली चैलेंज बहुत बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे जो यंगस्टर्स को विकेट कीपिंग का मौका मिलेगा, उन्हें अपने आप को प्रूफ करने की भी जरूरत है। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।